बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं कि जिन घरों में शोहर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं और हर वक्त गुस्से से बात करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं। या अगर कोई शोहर नाराज हो जाए तो एक बीवी उसको कैसे खुश रख सकती है, कैसे खुश कर सकती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक रिश्ते के इंतखाब में, चाहे वो लड़के का इंतखाब हो या लड़की का इंतखाब हो, हमेशा दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। नेक औरतें वो हैं जो फर्माबरदार और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में मालो आबरू की हिफाजत करने वाली होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है? तो आपने फरमाया वो औरत कि जब शोहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, और जब शोहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करे और अपने जानो माल में शोहर का नापसंदीदा काम ना करे। यानी कि जो काम शोहर को पसंद नहीं उसे बिल्कुल भी ना करे और उसकी मुखालिफत ना करे। नाज़रीन, मेरे और आपके प्यारे आका के दौर में एक औरत किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि ये कौन औरत है, क्या शोहर वाली है? तो वो औरत जवाब में कहने लगी, जी हाँ। तो फिर आपने पूछा, शोहर के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है? तो उस औरत ने कहा, मैंने कभी उसकी इताअत और खिदमत में कसर नहीं छोड़ी सिवाय उस चीज के जो मेरे बस में ना हो। फिर आपने फरमाया, याद रखो वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। यानी शोहर को खुश रखोगी तो जन्नत और नाराज रखोगी तो जहन्नुम मिलेगी। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों का हाल न बताऊं? लोगों ने अर्ज किया, जरूर ए अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया, वो औरतें बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं और बहुत बच्चे जनने वाली होती हैं। जब वो गुस्से होती हैं या उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है या उनका शोहर उनसे नाराज हो जाता है तो शोहर से बड़े प्यार से कहती है कि ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, उस वक्त तक मेरी आंखों पर नींद हराम है जब तक आप राजी ना हो जाएं। नाज़रीन, नबी पाक के इस फरमान से यही साबित होता है कि जो औरत इतनी बड़ी बात कह दे जबकि उसका शोहर उससे नाराज हो तो उससे बढ़कर मोहब्बत करने वाली औरत कौन सी हो सकती है कि नाराजगी में ये बातें अपने शोहर से कहे कि ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, उस वक्त तक मेरी आंखों पर नींद हराम है जब तक आप राजी न हो जाएं। तो फिर शोहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी की इतनी प्यारी और खूबसूरत बात पर उसे राजी हो जाना चाहिए और उसके साथ खुश हो जाना चाहिए। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत का सबसे ज्यादा हकदार शोहर है। उसका अंदाजा उस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत आला किस्म है, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, और सजदा उसकी चोटी है। जबकि लेकिन शरीयत ने शोहर का मुकाम और मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि नबी पाक ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का पूरा हक अदा न कर दे। हत्ता कि शोहर अगर उसे बुलाए और वो सवारी पर भी हो तब भी वो अपने आप को ना रोके और शोहर के बुलाने पर हाजिर हो जाए। हदीस पाक में है कि जिस शोहर को औरत से तकलीफ पहुंचती है, जन्नत की हूरें उसे बद्दुआ देती हैं। बीवी अपने शोहर से उसकी ताकत और अपनी जरूरत से ज्यादा का मुतालबा न करे। एक बार नबी पाक ने तवील खुतबा दिया जिसमें आपने फरमाया, बनो इसराइल की हलाकत का सबब ये हुआ कि फकीर की बीवी भी उन्हीं कपड़ों और जेवरात का तकल्लुफ करती थी जिन कपड़ों और जेवरात का तकल्लुफ अमीर की बीवी करती थी। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शोहर का शुक्र अदा नहीं करती। आपने फरमाया, ए औरतों तुम सदका करो, मैंने जहन्नुमों में ज्यादातर औरतों को देखा है। किसी ने पूछा, क्यों या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और शोहरों की नाशुक्री करती हो। जब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی اور بچوں کا حق مارتی تھی۔ ناظرین کرام، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، ایک ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کی جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان گھروں میں ان بیوی اور ان شوہروں کے درمیان محبت پیدا فرمائے اور ان میں اتنا سلوک پیدا فرما دے کہ کبھی ان کی زندگی میں کسی قسم کی ناراضگی پیدا نہ ہو۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آج کل یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس بیماری میں، اس وبا میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔